मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो अबाउट बाइबल स्टोरीज़। सो अगर मुझसे कोई भी गलती होती है प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे दुनिया की पैदाइश। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में गौर करना शुरू करता है। वो सोचता है कि क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया और इसका मकसद क्या है। ये तमाम सवालात इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि कैसे हुआ, किसने किया। इसका जवाब देना मुश्किल नहीं है। इसका जवाब कोई भी दे सकता है कि ये सब कुछ हमारे ज़िंदा खुदा ने किया। बहुत देर हुई खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। इस वक्त जहाँ खुदा फरिश्तों के साथ रहता था उस जगह की खूबसूरती, चमक दमक बहुत ही दिलकश थी। वहाँ दिन रात फरिश्तों का खुदा की तारीफ़ में गाना। लेकिन शुरू में ज़मीन पर कोई शख्स नहीं रहता था। हर जगह सर्द, वीरान और तारीख थी। अंधेरा ही अंधेरा था और चारों तरफ पानी ही पानी था। पर फिर खुदा ने सोचा, मैं दुनिया को भी खूबसूरत बनाऊंगा। उसने कहा, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। एक दिन रोशनी हो गई खुद ब खुद, क्योंकि ये खुदा का हुक्म था। खुदा जो कुछ चाहता था वो हो जाता था। फिर शाम के वक्त दिन डूबने लगा और अंधेरा दोबारा छा गया। उस वक्त से आज तक ऐसा ही होता है। दिन डूबते हैं, अंधेरा फैल जाता है। फिर खुदा ने कहा, रोशन वक्त का नाम दिन और तारीख वक्त का नाम रात हो। इस तरह पहला दिन गुज़रा। दूसरे दिन भी खुदा ने तमाम दुनिया को खूबसूरत बनाने का काम जारी रखा। उसने कहा, अब तमाम ज़मीन के ऊपर नीला आसमान चमकेगा। खुदा के कहते ही ऐसा हुआ और नीले आसमान पर प्यारे प्यारे सफ़ेद बादल तैरने लगे। कितना खूबसूरत था। फिर शाम हुई और दूसरा दिन ख़त्म हुआ। अभी तक पूरी ज़मीन पर पानी ही पानी नज़र आता था, लेकिन तीसरे दिन खुदा ने इसका एक बड़ा हिस्सा खुश्क किया। वहाँ से उसने सारे पानी को हटाते हुए कहा, खुश्की का नाम ज़मीन और पानी का नाम समुंदर हो। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद खुदा ने हर किस्म के पौधे उगाए, घास, दरख्त, फूल, खुशबू, फूलों से खुशबू, हवा। और फिर चौथे दिन खुदा ने दुनिया को और भी खूबसूरत बना दिया। सुबह सवेरे सूरज पहली दफ़ा आसमान पर नज़र आया। फिर दिन ढलने लगा। सूरज आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल होने लगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि ज़्यादा अंधेरा ना फैला, क्योंकि अब चाँद आसमान पर उभर आया। खुदा ने रात के लिए चाँद को भी बनाया और आसमान की बुलंदी पर सितारों को भी। खुदा ने कहा, दिन के वक्त आसमान पर सूरज रहेगा और रात के वक्त सितारे और चाँद। फिर पाँचवा दिन शुरू हुआ। क्या आपको मालूम है कि इस दिन क्या बना था? खुदा ने खूबसूरत मछलियों को, खूबसूरत परिंदों को बनाया और उन्हें बरकत दी कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करते जाओ। खुदा ने परिंदों को रंग बिरंगे पर अता किए, खूबसूरत आवाज़ें अता की। फिर छठा दिन शुरू हुआ। छठे दिन खुदा ने सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई। खुदा ने जानवरों को पैदा किया। हर किस्म के जानवर बनाए और उन्हें बरकत दी कि फलो और बढ़ो। फिर खुदा ने इंसान को बनाया और उन्हें बरकत दी। खुदा ने सबसे पहले आदम को बनाया और उसे बरकत दी और कहा, तो इन तमाम चीज़ों का जिन्हें मैंने बनाया सरदार है। तमाम परिंदों, मछलियों और जानवरों पर तेरी हुकूमत है और इन सब को तेरे ताबे रहना है। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना कि तुझे खुद मेरे ताबे रहना है। लेकिन आदम ने ये सब कुछ तवज्जो से सुना और अच्छी तरह समझ लिया। यूँ छठा दिन गुज़र गया। सातवें दिन खुदा ने आराम किया, क्योंकि अब पूरी दुनिया मुकम्मल। लेट्स गेट प्रेयर। Our Father in heaven, you are so good. We want your kingdom to come and your will be done on earth. Please give us food we need for today. Forgive us
when we do wrong, just like we forgive others. Help us to do not wrong and keep us safe from harm. You are the King and you have all the power and glory forever. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debtors as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. میں ویکھاں تیری قدرت نالے تیرا زور تے حشمت جہاں تیرے کرم قدس وچ مینوں نظر آیا تڑکے